हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4। यानी कि दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। हम पाइथन में दोस्तों जो भी काम करते हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे डेटा के ऊपर होता है। डेटा हैंडलिंग का मतलब बेसिकली होता है कैसे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, कैसे हम उस डेटा को यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं, कैसे हम उस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। यही सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ एजेंडा क्या क्या कुछ रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे डेटा टाइप्स को लेकर के। अलग अलग डेटा टाइप्स हैं जो हम लोग आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप कास्टिंग को लेकर के, एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में हम कैसे बदलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर्स को लेकर के, ऑपरेटर्स क्या है, उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। साथ साथ में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जो एक्सप्रेशंस है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके, जैसे मैथ का मॉड्यूल है हमारे पास, रैंडम का मॉड्यूल है, ऐसे और भी अलग अलग मॉड्यूल्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ में हम लोग देखेंगे डीबगिंग और एरर को हम लोग पाइथन में कैसे हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम भी है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग का बेसिक मतलब क्या हो गया आपके पास कि कह सकते हैं डेटा हैंडलिंग इन पाइथन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। आप जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, उस डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उस डेटा को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, उस डेटा को आप एनालिसिस कर रहे हो, उस डेटा को आप जो स्टोर कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर डेटा हैंडलिंग। ठीक है। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स को लेकर के। डेटा टाइप का बेसिक मतलब क्या हो गया आपके पास में, तो कह सकते हैं डेटा टाइप इन पाइथन डिफाइंस द टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ अ वैल्यू। जो वैल्यू है हमारे पास जो हम स्टोर करते हैं, जैसे कि मैं x के अंदर स्टोर करता हूँ 5, मैं y के अंदर स्टोर करता हूँ सपोज 15.5, या फिर दोस्तों z के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ मैं abc। तो यहाँ पर मैंने क्या है, एक स्ट्रिंग को ऐड किया है, जबकि यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ स्टोर किया है एक फ्लोट, जबकि यहाँ पर मैं स्टोर कर रहा हूँ एक इंटीजर। तो ये इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब क्या है हमारे पास डेटा के टाइप्स है। और जो डेटा के टाइप्स हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसके बेसिस पर ही दोस्तों हम लोग उस टाइप के ऊपर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डेटा के टाइप्स होते हैं पाइथन में, जो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर। बहुत सिंपल सी फॉर्मेट में मैंने आपके लिए डेटा रखा है। आप एक लाइन में, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप्स, और साथ में आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है, साथ साथ में आपको उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट रखा है। दोस्तों इंटीजर का मतलब क्या हो गया, होल नंबर है, जैसे कि 5 है, 100 है, कुछ भी। आप फ्लोट टाइप देखेंगे जिसके अंदर आपके पास डेसिमल नंबर आएगा, जैसे 3.15 या 99.99। इसी टाइप से आपके पास स्ट्रिंग होती है जिसको आप str बोलते हैं। ठीक है। इसमें आप देखेंगे सिंगल कोट या डबल कोट हो सकता है, आप सिंगल कोट में भी रख सकते हैं और आप डबल कोट में भी रख सकते हैं। और कई बार आप अगर मल्टीपल लाइन से, तो फिर आप वहां पर ट्रिपल कोट्स भी देख सकते हैं। मैं आपको अभी आगे प्रैक्टिकली सारी चीजें बताने वाला हूँ। इसी टाइप से आप बूलियन देखते हैं जिसमें ट्रू या फॉल्स आता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ट्रू और फॉल्स जो है वो दो आपके पास अलग अलग कह सकते हैं कीवर्ड्स है। ये ट्रू और फॉल्स दोनों में ही आपके पास जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर ट्रू के आगे सिंगल कोट लगा दिया तो बन जाएगी ये स्ट्रिंग। ध्यान रखिएगा, आपको सिंगल कोट डबल कोट नहीं लगाना है, तभी आपके पास बूलियन डेटा टाइप होने वाला है। इसी टाइप से आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें आप कलेक्शन से स्टोर कर सकते हैं। आपके पास टपल होता है, सेट है, डिक्शनरी है। तो ये सब किसके लिए यूज होता है, जिसमें आप डेटा के कलेक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको सारे एक एक करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग एक इमेज के साथ देखें तो दोस्तों पाइथन का जो डेटा टाइप है उसमें हमारे पास फर्स्ट है नंबर, सेकंड है नन, थर्ड है सीक्वेंस, फोर्थ है हमारे पास सेट, और फिफ्थ हमारे पास है मैपिंग। मैपिंग जो है दोस्तों वो हम लोग यूज करते हैं डिक्शनरी के लिए। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। नंबर जो है वो दोस्तों हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंटीजर, सेकंड हमारे पास फ्लोट, हालांकि दो ही हमारे काम आएंगे। थर्ड जबकि हमारे पास एक और होता है कॉम्प्लेक्स, जो हमारे काम नहीं आएगा, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर आपको साइंटिफिक डेटा स्टोर करना है जिसमें आपके पास रियल और इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, ठीक है, अगर आपको वो डेटा स्टोर करना है तो आप यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज आप इंटीजर और फ्लोट पे ही मोस्टली आप फोकस करेंगे। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास नन। नन का मतलब क्या होता है, जब मैं कोई वेरिएबल्स बनाता हूँ जैसे x इक्वल्स टू 5, तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास एक वेरिएबल होगी जिसमें 5 स्टोर हो जाएगा, और साथ में अगर हम देखें तो उसका लेबल या उसका जो नाम रखा जाएगा वो होगा x। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों बिना x को डिक्लेयर किए सीधे सीधे जाके लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर x, ठीक है, अगर मैंने इस लाइन को नहीं लिखा है तो क्या होगा, मेरे पास ये लाइन नहीं चलेगी। यहाँ पर क्या आएगी दोस्तों, मेरे पास
एक एरर आएगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल्स में अभी किसी भी टाइप का डेटा मुझे स्टोर नहीं करना है, तो मैं ये लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू नन। ठीक है, अगर आपने x के अंदर नन स्टोर कर दिया है, अब लेकिन आप इसके बाद चाहते हैं प्रिंट ऑफ x करना, तो अब ये चल जाएगा। मतलब आपने एक वेरिएबल बना दी है, लेकिन आपने उसके अंदर डेटा का जो टाइप है वो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, आपने बताया केवल नन। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होगा, हमारे पास आएगी स्ट्रिंग। जैसे मैं यहाँ पर जाकर के एक स्ट्रिंग बनाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया इसके अंदर XYZ, तो ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो लिस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सपोज कि मैं जाके लिखना चाहता हूँ 5 या फिर 9 या फिर 8 या फिर 3 या फिर 2, तो ये मैंने क्या कर दिया, एक लिस्ट बना दी। और सेम आप यहाँ पर टपल भी बना सकते हैं। बस लिस्ट और टपल में दो तीन छोटे छोटे से डिफरेंस है। एक तो लिस्ट के लिए अगर आप देखें तो आपको लिस्ट के लिए बनाना पड़ेगा ये वाला ब्रैकेट, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, जबकि टपल के लिए आपको पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ता है। टपल में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इन तीनों का जो सीक्वेंस है वो जीरो इंडेक्स से शुरू होता है, 0 देन 1 देन 2, इस टाइप से। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, ऐसे आप इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास सेट। सेट्स जो है केवल एक इंट्रोडक्शन बताया गया है, हमारे सिलेबस में कुछ ज़्यादा यूजेस नहीं है। तो सेट का क्या होता है, आपके पास में अगर आपने कोई डेटा डाला है, जैसे मान लो ये आप जो डेटा डाल रहे हैं सपोज इस टाइप से, तो इसमें जो है आपका कोई डेटा रिपीट नहीं हो सकता है, मतलब डुप्लीकेट डेटा इसके अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। सेट होता है, और एक होता है मैपिंग, जिसमें हम लोग डेटा को की और कह सकते हैं जो वैल्यू होती है उसका एक पेयर बनाते हैं। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ किसी का नाम, जैसे नेम कॉलन है किसी का अमन। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिखना चाहता हूँ फोन नंबर, तो फोन नंबर कॉलन में लिख देता हूँ ऐसे लाइक 9872 समथिंग। या हमारे पास अगर ईमेल है तो ईमेल कॉलन, सपोज कोई भी आपके पास एक ईमेल आईडी है, हालांकि जो स्ट्रिंग होगी उसके आगे हमको सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप से मैं यहाँ पर डेटा को स्टोर करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमको यहाँ पर जो है वो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको एक एक करके डिस्कस करना है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, तो इसका क्या यूज है दोस्तों, इसके लिए हम लोग एक तो फंक्शन यूज करेंगे INT, ये भी कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई डेटा स्ट्रिंग टाइप का है तो, और हम डायरेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दोस्तों क्या कर लेता हूँ, एक बार आइडियली शुरू कर देता हूँ। ठीक है, आइडियली शुरू करने के बाद जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ और इसमें जाकर के क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ एक्स। एक्स की वैल्यू लेता हूँ 10। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूँ किसको, एक्स को, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप उसका टाइप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप एक फंक्शन यूज कर सकते हैं टाइप। टाइप के अंदर आपको लिखना पड़ेगा एक्स और ये प्रिंट वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये कोड है, सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पर डेमो। ठीक है, तो ये मेरा कोड सेव हो गया, मैं रन करूंगा, पहले उसकी वैल्यू जो 10 मैंने स्टोर करी और उसके बाद उसका टाइप मेरे पास आ चुका है। अगर दोस्तों हम लोग इसको यूजर से रीड करते, ठीक है, जैसे मान लेता हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अगर मैं लिखता x इक्वल्स टू और उसके बाद लिख देता मैं या इनपुट, फिर क्या लिखता मैं, एंटर अ नंबर इन x। ठीक है, तो यूजर जो एक नंबर डालता है x में और ये वो x प्रिंट हो जाता है। अगर मैं एक बार आपको उसका टाइप दिखाता हूँ तो आप देखेंगे जैसे मैंने लिखा है 5, तो 5 न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन उसको वो रखता कैसे, एज अ स्ट्रिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको बदलना है अगर बाय द वे, तो मैं बदल भी सकता हूँ। बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ये कर सकता हूँ x इक्वल्स टू INT ऑफ x, या तो यहाँ पर जाकर के लिख सकता हूँ, रन करूंगा। आप देखेंगे इस बार जैसे मैं 10 डालता हूँ तो 10 आया और 10 इंटीजर कन्वर्ट हो चुका है। और आप चाहे तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं INT नाम का फंक्शन, और आप इसको यहाँ पर जाकर के क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। मैंने आपको एक चीज छोटी सी बताई है कि आप एक टाइप को कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, INT, तो INT हमारे पास क्या एक फंक्शन है। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास एक फ्लोट नंबर भी होता है, अगर हम किसी नंबर को फ्लोट में बदलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस नंबर को फ्लोट में बदलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फ्लोट। और ऐसे ही दोस्तों अगर मैं यहाँ पर जाकर के एक और वेरिएबल्स बना देता हूँ, जैसे मैं जाकर के लिख देता हूँ y इक्वल्स टू 45.46, या जो भी आप नंबर डालना चाहते हैं, और फिर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर क्या, यहाँ पर एक तो y की वैल्यू, और फिर मैं जाकर लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर यहाँ पर टाइप्स ऑफ y। ठीक है, तो आप देखें एक बार दोनों ही केसेस में हमको फ्लोट वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं सिर्फ 9 लिखता हूँ
तो ये ऑटोमेटिक उसको 9.0 बना देगा क्योंकि मैंने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया है और ये फ्लोट टाइप भी डिस्प्ले कर रहा है। दूसरा मैंने जो टाइप यहाँ पर डाला था उसने उसको भी जो है फ्लोट में बदल करके उसका टाइप मुझे यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। तो आप डायरेक्ट भी फ्लोट डाल सकते हो और आप चाहे तो अपनी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपने इंटीजर को भी चाहे तो बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को लेकर के। आखिर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होता है? तो कह सकते हैं स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें आप लेटर्स, नंबर, सिंबल्स सब कुछ रख सकते हैं कोटेशंस के अंदर। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ रखा है वेलकम टू पाइथन और यहाँ लिख दिया है जोधपुर। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ मैंने डबल कोट्स को यूज किया है जबकि यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स को यूज कर रहा हूँ। तो यू कैन यूज सिंगल कोट, आप डबल कोट भी यूज कर सकते हो और किसी सिचुएशन में आप ट्रिपल टाइम्स भी कोटेशन लगा सकते हैं। 3 बार आप सिंगल कोट लगाएं या फिर 3 बार आप डबल कोट्स लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली देख लेते हैं दोस्तों। मेरे पास यहाँ एक वेरिएबल्स है जैसे एक्स के अंदर मैं जाके किसी का नाम रख देता हूँ, जैसे मैंने रखा है अमन। वाई के अंदर मैं डबल कोट्स में जाके लिख देता हूँ, जैसे किसी का नाम था सपोज तुषार, तो तुषार को मैंने डबल कोट्स में लिख दी। और ऐसे ही मैं जेड के अंदर मल्टीपल डेटा डालना चाहता हूँ, जैसे दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट। अगर मैं इसको सिंगल कोट में डाल रहा हूँ तो चलेगा, लेकिन अगर आप देखिए मैं अगर इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं जैसे इस लाइन को ऐसे कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, आप देखेंगे अगर मैं मल्टीपल लाइन का डेटा रखना चाहता हूँ तो मैं नहीं रख पा रहा हूँ। तो अगर आप मल्टीपल टाइम्स डेटा, मल्टी लाइंस का डेटा अगर आप रखना चाहें तो वो दोस्तों आप यहाँ पर कैसे रख सकते हैं, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पूरे को हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगा दोस्तों, 3 बार सिंगल कोट लगाऊंगा। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट एक बार सिंगल कोट फिर डबल कोट लगाते हैं, तो ये आएगी आपके पास एरर। या तो आप 3 बार सिंगल कोट लगाए या फिर आप 3 बार डबल कोट्स लगाए। फिर आप यहाँ पर इस टाइप से कोई अपने जो भी स्ट्रिंग है वो आप लिखना चाहें जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इस लाइन को कर देता हूँ कॉपी और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स लिखता जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने मल्टी लाइन्स लिख दी और उसके बाद आपको उसको फिर से बाद में एंड करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप जाके लिख सकते हैं प्रिंट ऑफ एक्स, जो भी आपकी वैल्यू थी। प्रिंट ऑफ वाई लिखना चाहे तो वाई की वैल्यू, प्रिंट ऑफ जेड लिखेंगे तो जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये देखेंगे आप एक्स की वैल्यू है, ये आपके पास वाई की वैल्यू और ये जेड की वैल्यू है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब हम स्ट्रिंग वैसे तो आगे पूरा डिस्कस करेंगे, जब मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे मान लो एक्स नाम की वेरिएबल है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग स्टोर कर दी, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ वेलकम टू पाइथन। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे पास जो स्पेस है वो भी 1 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एक कैरेक्टर है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कुल मिला के 17 कैरेक्टर, 17 कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ है। अगर मैं देखना चाहता हूं तो मैं ये कर सकता हूं, प्रिंट के अंदर क्या लिख दूंगा, लेन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, मुझे यहाँ पर एक्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्ट्रिंग में मैंने डेटा डाला है उसकी लेंथ मुझे 17 बता दे। कौन बताता है दोस्तों, फंक्शन का नाम क्या है, लेन। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ किसको, एक्स को, तो क्या करेगा दोस्तों, कंप्लीट एक्स की वैल्यू दिखा देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक्स के अंदर ये एक ब्रैकेट लगा करके लिखना चाहता हूँ 2। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये पहला जो नंबर होता है उसकी इंडेक्स होती है 0, हमेशा 0 होती है। उसके बाद होती है 1, उसके बाद है 2, तो 2 पे ये मुझे एल जो है वो डिस्प्ले करके दिखाएगा। आप देखेंगे एल आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 2 की जगह जाके लिखना चाहता हूँ 3, तो मुझे क्या दिखा देगा दोस्तों, इस बार ये सी। और अगर मैं यहाँ से 3 से 4, 5, 6 ऐसे अगर मैं आगे कंटिन्यू देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कॉलन लगा के छोड़ दूंगा। ठीक है, यानी ये 3 से शुरू करेगा और लास्ट तक मुझे बताता जाएगा, कम टू पाइथन। और अगर मैं चाहता हूँ एक फिक्स जगह तक, जैसे वेलकम तक ही चले ना, COME आए, आगे कुछ नहीं आए, तो मुझे ये बताना पड़ेगा क्या क्या कैरेक्टर मुझे डिस्प्ले करने हैं, उसका एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट वाला नंबर मुझे बताना पड़ेगा। जैसे ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, तो दोस्तों मुझे यहाँ पर जाके लिखना पड़ेगा 7, मतलब 3, 4, 5 और 6 को इंक्लूड करेगा और वो मुझे डिस्प्ले कराएगा कम में। अगर आप उल्टा प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे आप -1 लिख दीजिए। -1 लिखने का मतलब है कि वो -1 से लेकर के डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, जैसे -1 डिस्प्ले करा दिया, और अगर आप चाहते हैं -1 से वो चलता जाए इस तरीके से, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ आपने बताया है शुरू कहाँ से करना है,
फिर आपको बताना है आपको एंड कहाँ पे करना है, लास्ट तक जो भी आपको लेना है, और स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे, यानी कि लास्ट वाला था उससे पहले उससे पहले उससे पहले, इस तरीके से आप करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। उल्टा हो गया दोस्तों, वेलकम टू पाइथन, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है एक स्ट्रिंग को डिस्कस कर लिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो फिर से वही चीजें हैं कि ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन आल्सो बी एक्सेस यूजिंग पोजीशन। आप पोजीशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा था वेलकम टू, है ना, पाइथन। अगर मैं सिंपल पाइथन लिखता हूँ तो मैं इस तरीके से इसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे P है, Y है, T है, H है, O है और N है। तो इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 बनेगा आपके पास। अगर आप केवल 0 वाला इंडेक्स प्रिंट करना चाहते हैं तो ये आपको प्रिंट करके दिखाएगा P। अगर आप यहाँ 0 की जगह जाके लिख देंगे, सपोज कि 2 लिखते हैं, तो आपको डिस्प्ले कर देगा ये 2 के ऊपर जो आपको मिलेगा T, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है स्ट्रिंग का डेटा टाइप आप यहाँ देख सकते हो, और आगे मैं आपको और कंप्लीटली बताऊंगा अभी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है लिस्ट। लिस्ट भी सेम एज कह सकते हैं स्ट्रिंग ही है, ठीक है। आप जैसे स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, एक कंप्लीट स्ट्रिंग होती है, लेकिन लिस्ट के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप की स्ट्रिंग्स को भी या अलग अलग टाइप के नंबर, फ्लोट, किसी भी टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट क्या है? A list in Python is collection of item stored in a single variable। एक ही वेरिएबल में अगर आप स्टोर करना चाहते हैं किसी का नाम, किसी की एज, किसी का फोन नंबर, किसी की कुछ और भी इंफॉर्मेशन, आप इसको पूरा एज अ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं दोस्तों? स्क्वायर ब्रैकेट्स, अभी मैंने आपको बताया भी था, और कॉमा के साथ आप उसकी वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसको एक बार प्रैक्टिकली करके। जैसे मैं एक लिस्ट यानी एल नाम की वेरिएबल्स बना देता हूँ और इसके अंदर जाके लिखना चाहता हूँ 8, 9, ऐसे कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप दूसरा टाइप भी ले सकते हैं 98.350, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, जैसे किसी का नाम था योगेश, ठीक है। तो आप जितना भी डेटा लेना चाहें, आप जो भी टाइप का डेटा लेना चाहें आप ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में अगर आप लिखना चाहते हैं प्रिंट ऑफ एल, तो क्या कर देगा, ये पूरा का पूरा डेटा आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। सिर्फ आपको इसमें से कोई एक डेटा लेना है तो वो जो अभी हमने देखा था स्लाइसेस वाला कॉन्सेप्ट, इस पे भी चलेगा, ठीक है। ये आपके पास 0 है, देन 1 है, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं इसमें जाके लिख देता हूँ एल ऑफ 8, ठीक है। तो देखते हैं एल ऑफ 8 पे ये हमको क्या डिस्प्ले करके दिखाता है। तो दोस्तों हमारे पास ये फ्लोट वैल्यू 8 वाली जो है वो ये वाली वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसमें भी ये चलेगा अगर आप चाहते हैं कि सपोज 3 से शुरू करके लास्ट तक आपको चाहिए, कोई ये देखिए आपके पास 3 से शुरू करके लास्ट तक डेटा डिस्प्ले करता, ठीक है। तो यही चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। जैसे कि एग्जांपल है फ्रूट, जिसमें एप्पल, बनाना, मैंगो रखा है। नंबर के अंदर 10, 20, 30, 40। इसमें अगर आप देखें मिक्स्ड इक्वल्स टू 1, हेलो, जो भी आप ट्रू टाइप या फिर फ्लोट टाइप जो भी डेटा रखना चाहे रख सकते। की पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जिसमें नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट जो है वो ऑर्डर होता है, इसका मतलब उनकी फिक्स पोजीशन होती है। जैसे सबसे पहले 0, देन 1, देन 2, देन 3, ये इस तरीके से चलता है। लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, म्यूटेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, मान लेता हूँ एक बार तो पहले मैं इतना ही डेटा रख लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक लिस्ट बना दी है, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, वापस से प्रिंट करके देख लेते हैं इसी एल नाम की लिस्ट को। देखते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, 896। अगर मैं इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ, जैसे एल ऑफ 2 को अगर दोस्तों मैं यहाँ से बदलना चाहता हूँ, एल ऑफ 2 इक्वल्स टू सपोज 50, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, इसको अगर मैं फिर से प्रिंट करता हूँ 0, 1 और 2, मतलब लास्ट में जो 6 है उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 50 आ चुका है। मतलब हम लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप है, यानी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है टपल डेटा टाइप। टपल डेटा टाइप भी आपके पास लिस्ट की तरह ही होता है, बस इसमें एक छोटा सा चेंजेस ये होता है कि आपको ब्रैकेट्स ये वाले यूज करने पड़ते हैं। एक तो ये, और दूसरा आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ सेम है। नाम मैंने एल रखा है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेस आप सेम तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं एल ऑफ 2 करना चाहता हूं तो ये भी आपको जो है वो 6 डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर दोस्तों मैं इसको बदलना चाहता हूं, ठीक है, मान लो इसी को, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी एरर कि आप जो है वो टपल के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम, क्या, एक तो टपल के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, और दूसरा इसके अंदर ब्रैकेट्स जो है हम लोग यूज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह हम यूज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, बाकी सब कुछ सेम है।
तो यही लाइन मेंशन करिए दोस्ती, टपल इन पाइथन इज जस्ट लाइक अ लिस्ट बट इट कैन नॉट बी चेंज। आप बदल नहीं सकते हैं, ये भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है, इसमें आप राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिकली बता दिया है। ये भी आपके पास ऑर्डर होता है, ये इम्यूटेबल की जगह इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब हो कि आप यहाँ पर ऐड, रिमूव या चेंजेस नहीं कर सकते आइटम्स को। और दोस्तों ये भी जो आपके पास फिक्स्ड टाइप का डेटा अगर आप रखना चाहते हैं, आप अपने डेटा में कोई चेंजेस नहीं रखना करना कह सकते हैं, नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो आप प्रोटेक्टेड डेटा रखने के लिए आप उसको यूज ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप में आपके पास क्या होता है, सब कुछ वैसा ही है बट आप इसके अंदर जो है वो यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, करली ब्रैकेट्स। तो आप यहाँ कह सकते हैं करली ब्रेसेस है आपके पास, इसको यूज करेंगे। और इसका जो टाइप है या कह सकते हैं इसका जो ऑर्डर है आपके पास में, वो एक नॉट इन एनी ऑर्डर, ये कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है कि 0 1 2 3 इस तरीके से आप इसको यूज लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका हम लोग जो है यूज एक्चुअल में करते ही नहीं है, कम से कम इसका यूज किया जाता है। तो सेट इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम, इट इज write using curly braces and the item are not in एनी ऑर्डर। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपके पास फ्रूट्स है, तो मैंने यहाँ पर एप्पल, बनाना या जो भी एप्पल, अब देखो मैंने डुप्लीकेट टाइम्स रखा, तो मैंने इसको यहाँ पर जब फ्रूट्स प्रिंट करा तो इसने क्या दिखाया, केवल एप्पल और बनाना, फिर से उसने एप्पल नहीं दिखाया है। तो इसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मान लो मैं एक एस नाम की वेरिएबल बना देता हूँ, एस इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे दोस्तों, इस ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रेसेस, और मैं लिख देता हूँ जैसे 9,8,7,9, ठीक है, कॉमा 5, इस तरीके से कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ किसको दोस्तों, एस को, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसको सेव करके रन करता हूँ, आप देखेंगे 8957 मतलब एक्चुअली 98 था पर उसने 89, ऑर्डर है नहीं। दूसरा आपने देखा होगा 9 तो यहाँ पर 2 बार है, लेकिन जब इसका आउटपुट हमारे पास आया था, ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट जो है वो 9 एक बार ही हमारे पास आया है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है वो लगभग सेट जैसा ही देख सकते हैं, थोड़ा सा फर्क होगा। एक तो ये कि यहाँ पर भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस ही यूज करेंगे, लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, की और वैल्यू का एक पेयर होता है, जैसे नेम कॉलन सुरेंद्र, ठीक है, क्लास कॉलन 11 और सब्जेक्ट कॉलन आईपी, तो ये हमारा एक पेयर है। ऐसे ये भी हमारा एक पेयर है और ऐसे हमारा ये भी एक पेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा स्टोर करते हैं। इस चीज को अच्छे से देखिएगा। A dictionary in Python is a collection of key value pair. It is written using curly brackets. ठीक है, और साथ में कह सकते हैं इसमें की और वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। इसका हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं दोस्तों इसको भी। ठीक है, तो मैं इसकी जगह जाके लिख देता हूँ डी नाम की वेरिएबल्स हैं और यहाँ हम लोग यूज करेंगे करली ब्रेसेस। जैसे मैं इसके अंदर जाके लिखना चाहता हूँ नेम, तो नेम कॉलन किसी का नाम है, सपोज मैं लिख देता हूँ दीपा। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर कर दी है। दूसरा अगर मैं लिखना चाहता हूँ एज, ठीक है, तो एज जो है उसकी है सपोज 16, और अगर मैं यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ईमेल जो होगी उसकी वो मैं कर देता हूँ यहाँ पर सपोज की दीपक, ठीक है, मैं कर देता हूँ Deepak@gmail.com, इस तरीके से मैंने इसको मेंशन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अगर इसको प्रिंट करना है तो किसको प्रिंट करना है दोस्तों, मैं जाके कर देता हूँ डी को ही। आप देखेंगे पूरा का पूरा डेटा आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं एक एक करके डिस्प्ले करना तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंट, प्रिंट में क्या डी ऑफ, मैं जाके लिख देता हूँ नेम, तो आप देखेंगे इस बार जो है वो नेम आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने दीपक ही आया है। ठीक है, क्या आया हमारे पास, उसका केवल एक नेम आया है। अगर आप चाहते हैं नेम की जगह कुछ और लेना, वो भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ एज और यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ मैं ईमेल। आप सेव करिए, रन करेंगे, आप देखेंगे दीपक16 deepak@gmail.com, इस तरीके से आपके सामने आपका डेटा आ जाता है। तो ये थी हमारे पास डिक्शनरी। आई होप दोस्तों डेटा टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इस टाइप से यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है, की पॉइंट्स बनाया है। क्या है दोस्तों हमारे पास के ईच की कह सकते हैं ईच की इन लिंक टू अ वैल्यू, ठीक है, लाइक अ लेबल एंड इट्स डेटा, यू कैन एक्सेस द वैल्यू यूजिंग इट्स की। डिक्शनरीज आर आपके पास अनऑर्डर होती है, लेकिन ये पहले हुआ करती थी। अब आपके पास 3.7 के बाद से जो है ये ऑर्डर्ड है। ठीक है, तो आपकी बुक में लिखा होगा शायद कि ये अनऑर्डर्ड होती है, लेकिन ये पहले अनऑर्डर्ड हुआ करती थी 3.6 तक, लेकिन अब ये आपके पास ऑर्डर्ड है। ठीक है, और की मस्ट बी यूनिक। आपके जो कीज हैं जो अभी हमने लगाए थे, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं
ये नेम जो है, ये एज जो है, ये ईमेल जो है, ये यूनिक होनी चाहिए। अगर आपने फिर से एज 16 लिख के पीछे आपने एज 20 कर दिया, तो 16 की जगह 20 यानी ओवरराइट आपके पास हो जाएगा, ठीक है? डिक्शनरी भी हो चुका है अपना। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में। तो मैंने आपसे अभी भी बोला भी था कि जो म्यूटेबल होता है उसका क्या मतलब होता है, कैन बी चेंज। जैसे आप लिस्ट में बदल सकते हैं, आप सेट्स में बदल सकते हैं, आप डिक्शनरीज में भी बदल सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ इम्यूटेबल टाइप भी होते हैं जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, एक बार बना दिया तो। आप इंटीजर को बनाने के बाद या फ्लोट को या बूलियन को या स्ट्रिंग को या टपल को बनाने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब क्या है, इम्यूटेबल जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, इवन इफ यू ट्राई टू अपडेट इट, पाइथन विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी को बदलने की कोशिश कर भी दी तो होगा क्या दोस्तों, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और उसमें वो वैल्यू फिर स्टोर होगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द ओरिजिनल वन, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स जो होते हैं आपके पास ये है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल्स। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके पास जैसे मैंने मेंशन किया है इम्यूटेबल के अंदर ही, जैसे एक टाइप आईडी, आईडी वाली आप जो एक फंक्शन है मैंने पहले भी बता रखा, आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है p इक्वल्स टू 5, q इक्वल्स टू 5, r इक्वल्स टू 5। ठीक है, p की वैल्यू क्या है आपके पास है दोस्तों 5, q की वैल्यू क्या है आपके पास फिर से 5 ही बनेगी, और r की वैल्यू क्या है आपके पास फिर से 5 बनेगी। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 5 स्टोर कर दिया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, p, q और r। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी आईडी को प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो तीनों की आईडी हमारे पास सेम ही होने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ दोस्तों, मैं जाकर के क्या लिख देता हूँ, जैसे x नाम की वेरिएबल मैंने स्टोर कर दिया 45। मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ x को, हो गया। अब मैं यहाँ से x की जो 45 है इसको मैं 46 करना चाहता हूँ, मतलब केवल इस 5 को बदलना चाहता हूँ, 4 एज इट इज रहे, तो मैं नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं एक बार एक काम करता हूँ, पहले आपको आईडी प्रिंट करा देता हूँ। तो प्रिंट करता हूँ क्या, आईडी ऑफ x। ठीक है, ये आपकी आईडी प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ दोस्तों, x की वैल्यू को 45 की जगह 46 करता हूँ। ये हो जाएगा, हो क्यों जाएगा, पहले x की जो वैल्यू थी ना वो थी 45। अब उसने क्या कर दिया है 46, उसको चेंज नहीं किया है, उसने क्या कर दिया है, x उसको छोड़ चुका है और एक नई लोकेशन पे अब वो जा रहा है जहां पर 46 था। तो 45 को तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक नई वेरिएबल है 46 जहाँ स्टोर हो रहा है, उसका नाम x है। अगर आप चाहें तो इसको भी आप एक बार प्रिंट करके देखना चाहें, आप देख सकते हैं x की वैल्यू और उसकी आईडी। दोस्तों यहाँ पर देखें, आपके पास था जब 45 तो उसकी आईडी की वैल्यू ये थी, जबकि जब 46 कर दी तो उसकी आईडी की वैल्यू आपकी बदल चुकी है। ठीक है, इसका मतलब है हम उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप बदलते हैं तो इंटरनली जो है वो चेंज हो जाएगा। और यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि अगर आपने बदला तो पाइथन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द ओरिजिनल वन। ठीक है, और ये मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके बता भी दिया। उसके बाद आता है दोस्तों म्यूटेबल टाइप। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, उस वैल्यूज कैन बी चेंज्ड इन प्लेस, आप वैल्यू बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पाइथन में 3 ही आपके पास ऐसे टाइप्स होते हैं जिसको आप बदल सकते हैं, एक होती है लिस्ट, एक होती है डिक्शनरी, एक होता है सेट। तो आप लिस्ट में बदल सकते हैं, मैंने आपको बदल के बताया भी था, आप डिक्शनरी में भी चेंज कर सकते हैं और आप सेट में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे इन टॉपिक्स को देखेंगे तो और बहुत सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों आपके पास टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है, मैंने आपको भी शुरुआत में बताया था कि अगर मेरे पास x की वैल्यू है 5, मैं इसको फ्लोट में बदलना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा दोस्तों, फ्लोट ऑफ x। ठीक है, मान लो y के अंदर स्टोर कर दो, y में क्या आएगा दोस्तों 5.z। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपको इंटीजर में बदलना है तो आप फंक्शन क्या लिख दोगे दोस्तों, int। int में जो भी वैल्यू होगी उसको वो इंटीजर में बदल के बता देगा। तो कई बार क्या होता है, हम बदलते हैं और कई बार पाइथन खुद से बदलता है। तो यहाँ पर यही है, टाइप कन्वर्जन मीन्स चेंजिंग द वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप्स टू अनदर, लाइक फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट, फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर एक्सेट्रा। अब हम दो तरीके से बदल सकते हैं, एक जो पाइथन खुद से बदलता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन है। और दूसरा जो हम बदलते हैं मैनुअली उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो ध्यान रखना, टाइप कास्टिंग भी या टाइप कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है टाइप कास्टिंग को लेकर के। एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है आपके पास एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है दोस्तों, पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द टाइप्स ऑफ अनदर, कह सकते हैं विदाउट योर हेल्प। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 2.5, c के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया a प्लस बी। तो a का टाइप है इंटीजर, b का टाइप क्या है आपके पास फ्लोट। ऑटोमेटिकली जब c क्रिएट होगा तो c का आउटपुट क्या आएगा 12.5।
तो सी का जो टाइप है अपने आप ही फ्लोट कन्वर्ट हो गया है, हमने नहीं बदला है, पाइथन ने खुद से अपने आप इसको जो है बदल दिया। तो पाइथन कन्वर्ट्स ए टू फ्लोट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो पाइथन ने जो है वो खुद से जो है वो कन्वर्ट किया है किसको दोस्तों, सी को। तो जो सी नाम की वेरिएबल को ऑटोमेटिकली फ्लोट में उसको बदल के बता दिया है। दूसरा आपके पास आता है एक्सप्लिसिट टाइप पर कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिटली जो आपको बदलना है, इसके लिए आप यूज करते हैं आईएनटी फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस। तो मैं इसको भी प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे मैं जाकर के लिखना चाहता हूँ दोस्तों, एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है, वाई की वैल्यू सपोज 20.5, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ क्या, मैं करना चाहता हूँ एक्स प्लस वाई। तो ये आपको जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा दोस्तों, 30.5, क्योंकि वो वैल्यू फ्लोट है। अगर मैं इसको स्टोर करता हूँ सपोज z इक्वल्स टू, ठीक है, और उसमें जाके लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई। इस केस में मैं यहाँ पे जाके क्या लिखने वाला हूँ, सपोज मैं लिखना चाहता हूँ टाइप ऑफ z, ठीक है। तो इसका z का टाइप क्या होगा, आपके सामने फ्लोट कन्वर्ट करके दिखा देगा, हमने नहीं बदला है, पाइथन ने खुद से बदला है। लेकिन अगर दोस्तों मैं इसका टाइप बदलना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं बदल भी सकता हूँ। क्या लिख दूंगा दोस्तों, z इक्वल्स टू, ठीक है, फ्लोट ऑफ, मैं क्या लिख देता हूँ, फ्लोट ऑफ z। अगर मैं इस बार देख रहा हूँ मैंने उसका टाइप बदल दिया, वैसे ये यहाँ पर आपको फ्लोट दिखाएगा क्योंकि मैंने फ्लोट लिखा है। अगर मैं इसको इंटीजर में लिखता हूँ, इस बार आप देखेंगे इस बार टाइप क्या हो गया, इंटीजर। मतलब आपका जो आउटपुट है, ठीक है, अगर मैं इसको दिखाना भी चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ क्या इस बार, z, आप देखेंगे दोस्तों इस बार आपके पास 30.5 नहीं, केवल 30 आपके पास आ रहा है क्योंकि मैंने इसको बदल दिया है। अगर मैं इसको खुद से कन्वर्ट कर रहा हूँ तो कौन सा, एक्सप्लिसिटली, और जब ये खुद से हो रहा था इंटरनली तो वो क्या था आपके पास, इम्प्लिसिटली, ठीक है। तो एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो दोस्तों डेटा हैंडलिंग में बहुत बड़ा एक टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया है वो है आपके पास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास होने वाले हैं। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। आखिर ऑपरेटर्स होते क्या है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं दोस्तों, हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें, मोस्टली अगर हम देखें तो हमारे पास होता है एक सिंबल, जैसे प्लस, जैसे माइनस, जैसे मल्टीप्लाई, जैसे डिवाइड, या फिर इक्वल का, या ऐसे बहुत सारे हमारे पास अलग अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं। और इन सिंबल्स को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं अपनी कोई एक्सप्रेशंस के लिए, या कह सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए, या अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस हैं जो हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स है। जैसे सबसे पहले हमारे पास होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 3, अगर मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, प्लस। अगर मुझे x में से कुछ हटाना है अब, यानी कि माइनस करना है तो माइनस है। ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। अब हमारे पास देखेंगे आप तो शायद ये तीन नए टाइप के ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 10 डिवाइड बाय 3, देखिए मेरे पास है 10 डिवाइड बाय 3, तो ये हमको आंसर क्या देने वाला है यहाँ पर, ये हमको देगा 3.33। अगर हमको फ्लोट वैल्यू चाहिए, मतलब अगर हमको 3.33 चाहिए, तब तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। लेकिन हम चाहते हैं कि केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू हो, मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, डबल डिवाइड लगा देंगे। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फ्लोर डिवीजन, ठीक है। इसका रिजल्ट आपके पास आएगा 3। और ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं x जो है हमारे पास, ठीक है, अगर जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट के टाइम पर कि जो 10 है उसमें मॉड्यूलस अगर मैं देखना चाहता हूँ, मॉड्यूलस का मतलब क्या हो गया, 10 में डिवाइड करेंगे हम लोग 3, कितनी बार जाता है दोस्तों, तो 3 बार चला गया, पीछे क्या रह गया आपके पास 1। 1 क्या है आपके पास, एक रिमाइंडर है। ये जो रिमाइंडर आपके पास होता है वो हमको देता है परसेंटेज वाला सिंबल। तो कुल मिला के हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ऐसे ही हमारे पास दोस्तों कुछ बिटवाइज ऑपरेटर हैं, अलग अलग टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास कुछ आइडेंटिटी ऑपरेटर भी है, जैसे कि इज है और इज नॉट है। इसी टाइप से हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जैसे ये अगर हम देखें तो इक्वलिटी को लेकर के होता है, ये हमारे पास नॉट इक्वल है, ये हमारे पास ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं एंड और नॉट। इसी टाइप से हमारे पास होते हैं कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास एक सिंपल असाइनमेंट होता है जिसको हम इक्वल बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो प्लस इक्वल्स टू कह सकते हैं, मतलब कोई वैल्यू में अगर हम 5 ऐड करके वापस उसी में असाइन करना चाहते हैं तो हम प्लस इक्वल्स टू को यूज देते हैं। इसी टाइप से माइनस इक्वल्स टू है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे हमारे पास कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर भी होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वो वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर है या नहीं है, तो हम इन और नॉट इन को भी यूज करते हैं।
इनको दोस्तों मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को लेकर के। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, मैंने आपको अभी-अभी बताया था कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो मैथमेटिकल वैल्यूज़ या कैलकुलेशंस के लिए हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या, जैसे प्लस है, तो हम लोग यहाँ पर एडिशन के लिए प्लस को यूज़ करें। जैसे सपोज़ मेरे पास वैल्यू वही है जैसा अभी मैंने लिखा था, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 3 है। अगर मैं लिखता हूँ x प्लस y तो हमको रिज़ल्ट क्या देगा, 30। ऐसे ही x माइनस y हमको 7 दे देगा, x मल्टीप्लाई y हमको 30 दे देगा, ऐसे ही x डिवाइड बाय y हमको 3.33 समथिंग वैल्यू देगा। अगर आप देखना चाहते हैं रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो आपके पास आएगा 1। यहाँ आपके पास है दोस्तों डबल स्टार। डबल स्टार का मतलब होता है ये आपके पास है एक्सपोनेंट, बेसिकली इसको हम कह सकते हैं पावर। जैसे कि 10 की पावर 3 है, आप देखेंगे 10 की वैल्यू x में और y के अंदर है 3, तो हम कह सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 10 टेन जा 100 और 100 टेन जा 1000, तो आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पर 1000। और अगर आप यहाँ पर फ्लो डिवीजन चाहते हैं, मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर डबल डिवाइडेड लगा देते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। हम लोग चलते हैं दोस्तों पाइथन के अंदर, मैं अपनी एक नई फाइल ले लेता हूँ और मैं जाकर के लिख देता हूँ x की वैल्यू है सपोज़ 10, y की वैल्यू है सपोज़ मेरे पास 7, या मैं इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है? इसी एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं, मैं इसमें प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिज़ल्ट इज़, ठीक है? रिज़ल्ट इज़, जो भी हमारा रिज़ल्ट है, तो मैं इसको यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ रिज़ल्ट इज़, ठीक है? और इसके अंदर जाकर के मुझे लिखना है, जैसे जो हमारा x है प्लस y लिख दें। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही अलग-अलग रिज़ल्ट मुझे डिस्प्ले करने हैं, जैसे x प्लस वाई का रिज़ल्ट क्या आएगा, x माइनस वाई का रिज़ल्ट क्या है, ठीक है? मल्टीप्लाई का क्या आएगा, डबल मल्टीप्लाई का क्या आएगा, डिवाइड का क्या आ रहा है, डबल डिवाइड का क्या आ रहा है, और एक हमारे पास आएगा मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है? तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले ये जो चलेगा, ये हमको देगा 10, उसके बाद 10 और 3 है तो हमारे पास आएगा 30, ये आएगा 7, ये आ जाएगा हमारे पास 30, और ये आप देखेंगे तो आएगा 1000। देखते हैं इसको एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं। जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेमो नाम के साथ ही, इसको मैं रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा इस कोड को, ठीक है, जैसे मैंने इसको रन किया, आप देखेंगे आपके पास ये आया, ठीक है, ये हो गया आपके पास 10 प्लस 3, 10 माइनस 3, 10 मल्टीप्लाई 3, डबल मल्टीप्लाई, यानी कि आपके पास में पावर दिखा रहा है। ऐसे ही आपके पास डिवाइड है, ये आपके पास है फ्लो डिवीजन जो कि डबल डिवाइड लगा रहा है, और ये आपके पास है रिमाइंडर। ठीक है? रिमाइंडर के लिए मैं आपको एक और वैल्यू दिखाना चाहता हूँ। सपोज़ कि मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ 27, ठीक है? 27, और यहाँ पर जाकर के दोस्तों मैं लगा देता हूँ 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। स्पेशली इस लास्ट में, यहाँ पर x मॉड y, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? अगर हो सके तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो ऑपरेटर्स देखने वाले हैं वो हमारे पास आता है बिटवाइज़ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हमारे पर्टिकुलर बिट्स पे काम करती है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो, जैसे अगर मैं लिखता हूँ सपोज़ 10 या 20 या 30, जो भी आप एक नंबर लिखते हैं, मान लो मैंने 15 लिखा, तो 15 की बाइनरी होती है 1111, ठीक है? इस तरीके से। अगर मैं सपोज़ यहाँ पर लिखना चाहता हूँ 31, ठीक है? तो इसकी आपके पास बाइनरी देखिए 11111, ये बाइनरी है, ऐसी मुझे याद है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप किसी भी नंबर की बाइनरी निकाल सकते हैं। सपोज़ आपको 20 की निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पर, जैसे आपके पास हो गया 16 और ये आपके पास हो गया 4। तो ये आपके पास 20 की बाइनरी हो गई, ठीक है? इस तरीके से आप दूसरे नंबर्स भी ले सकते हैं। तो जब आप बिटवाइज़ ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, तो ये बिटवाइज़ ऑपरेटर एंड, और, एक्सऑर या नॉट, ये जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं, ये उस नंबर के बिट के ऊपर जाकर के काम करता है, उसकी बाइनरी पे काम करता है। तो इसको अभी हम लोग देख नहीं रहे क्योंकि ये थोड़ा-सा अलग आपके पास चला जाएगा। पहले आपको बाइनरी नंबर्स को समझना पड़ेगा, फिर आप बिटवाइज़ को यूज़ करेंगे, और वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। तो इसको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, वो हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है? यानी कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई वेरिएबल है, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाई x की वैल्यू 10, और फिर मैं लिखता हूँ y की वैल्यू 20, तो होता क्या है दोस्तों, मेमोरी के अंदर एक x नाम की वेरिएबल होगी, एक y नाम की वेरिएबल होगी, एक में 10 होगा और एक में 20। लेकिन दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, मैंने लिखा x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20, तो क्या होता क्या है दोस्तों, आपके पास कहीं पर मेमोरी में जैसे 10 स्टोर होता है, वैसे ही मेमोरी में कहीं पर 20 स्टोर होता है। इसका नाम हमने रख दिया x, इसका नाम हमने रख दिया y। बेसिकली वेरिएबल्स हैं x और y, ये क्या होते हैं, लेबल्स हैं। जहाँ 10 स्टोर हो उसका नाम रख दिया। आगे जाते हुए अगर मैं लिखता हूँ z इक्वल्स टू x, इसका मतलब ये हो गया x में क्या स्टोर है 10,
तो जहां पर 10 स्टोर है उसका नाम x भी हो गया और उसका नाम z भी हो गया। तो कहने का मतलब है एक ही वेरिएबल के हमने दो अलग अलग नाम बना दिए, दो अलग अलग लेबल्स बना दिए। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि x और z क्या एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर प्रैक्टिकली करके, जैसे मैं लिखना चाह रहा था x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20 और z इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x। ठीक है, तीन वेरिएबल्स हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, पहले तो वैल्यू x की, उसके बाद मैं लूंगा यहाँ पर y की और उसके बाद मैं दूंगा z की। तो y और z, मैं इस कोड को सेव करूंगा, रन करूंगा, आप देखेंगे x, y और z की वैल्यू आ चुकी है जो कि 10, 20 और 10 है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर यूज करने वाला हूँ आपके लिए एक और फंक्शन जिसका नाम होता है आईडी। मैं यहाँ इस प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ आईडी ऑफ x। इसका मतलब है x जो है मेमोरी में कहीं सेव हुआ होगा और जहां सेव हुआ है उसका एक एड्रेस है, उसकी एक लोकेशन है मेरी रैम में, जहां पर 10, 20, 30 जो भी स्टोर होती है वैल्यू, कुछ भी स्टोर होती है, उसका एक एड्रेस होता है। और वो एड्रेस मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जो x है उसका क्या एड्रेस है, जो y है उसका क्या एड्रेस है और z का एड्रेस क्या है। मैं ये एड्रेस देखने के लिए क्या देख रहा हूँ, उसकी आईडी। आप यहाँ पर दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे, ये x था, ये आपके पास z था। x और z दोनों की आईडी क्या आपके पास सेम है और ये आपके पास था y। इसका एड्रेस, इसकी आईडी हमारे पास अलग है। तो किसी भी एड्रेस को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, आईडी नाम का फंक्शन। आप इसको जरूर देखिएगा। अब मैं ये दिखा चुका हूँ वैसे तो, बट फिर भी मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, बताए भाई प्रिंट के अंदर लिखता हूँ कि x जो है इज y, क्या x और y दोनों एक ही है? तो ये आपको रिजल्ट देगा या तो ट्रू या देगा फॉल्स। क्या दे रहा है दोस्तों, फॉल्स। x इज y, नहीं नहीं, x और y तो अलग अलग है, एक में 10 एक में 20 है। मैं बोलता हूँ x इज z, x और z क्या एक ही है? ट्रू। दोनों का सेम एड्रेस हमारे पास है, इसलिए क्या दे रहा है आपको, ये ट्रू दे रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें, जैसे मैंने इज लिखा है, आप यहाँ पर चाहें तो इज नॉट भी लिख सकते हैं। इज नॉट मतलब उल्टा हो जाएगा, x इज नॉट z। ये बात क्या है, फॉल्स, क्योंकि दोनों तो सेम है, इसलिए क्या लिखा है आपके पास, फॉल्स आ चुका है। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, मान लो एक हमने एक लिस्ट बना दी है 1 2 3 x नाम की वेरिएबल में। मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू x, दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। मैं लिखता हूँ x इज y, x और y सेम है क्या? तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया आपके पास, ट्रू। ठीक है, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर कमेंट बनाया है, इसको हम बोलते हैं कमेंट, यानी कि ये वाली जो लाइन है जो हैश के बाद हम लिखते हैं वो लाइन हमारी रन नहीं होती है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। इन रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पर कई बार कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे एक वेरिएबल है हमारे पास x, एक वेरिएबल है हमारे पास y। x के अंदर हमने स्टोर क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर 15। ठीक है, और y में हमने क्या स्टोर कर लिया है, 10। अब देखिए मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू y, क्या 15 और 10 दोनों इक्वल है? नहीं है, इसलिए क्या लिखा आ रहा है, फॉल्स। तो मैं बोलता हूँ x नॉट इक्वल्स टू y, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर मेंशन भी है। मैं बोल रहा हूँ x और y दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। एक होती है वैल्यू और एक होता है उनकी लोकेशन, जो हमने इससे पहले पढ़ा था ये वाला। ठीक है, ये किस पे काम करता है, एड्रेस पे, लोकेशन पे, इज और इज नॉट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी ऑपरेटर। लेकिन ये वाले जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, ये क्या है आपके पास, ये वैल्यूज पे काम कर रहा है। दोनों की वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू सेम है क्या? अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो लिखा आएगा ट्रू, नहीं तो क्या लिखा रहा है आपके पास, फॉल्स। मैं बोलता हूँ x और y इक्वल नहीं है, बोला बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला x y से बड़ा है, x y से बड़ा है, हाँ। मैंने बोला x y से छोटा है, बोल रहा है फॉल्स। मैंने बोला x बड़ा या बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। दो ऑपरेटर आपको यूज करने पड़ेंगे। अगर आपके पास दोनों की वैल्यू सेम है तो भी ट्रू है, और अगर x की वैल्यू बड़ी है तो भी आपके पास इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। यानी कि x जो है वो y से या तो बड़ा है या फिर बराबर है, तो ये आपको ट्रू देगा, और अगर x y से छोटा हो गया तो आपको देगा ये फॉल्स। और ऐसे ही x जो है इज लेस देन इक्वल्स टू y, x y से छोटा है क्या, क्या बोल रहा है आपको, फॉल्स। तो इन ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, इक्वल ऑपरेटर है ये। ठीक है, इसको इक्वलिटी के लिए यूज किया जाएगा। ये नॉट इक्वल है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये लेस देन और इक्वल्स टू हमारे पास होता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। अगर जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 30 है, मैं बोलता हूँ x की वैल्यू जो आपने देख ली, y की वैल्यू जो आपने देख ली, मैं बोलता हूँ जो हमारे पास में x है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
वाई, क्या एक्स और वाई इसको दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स वाई से बड़ा है क्या, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास फॉल्स। और मैं बोलता हूँ एक्स जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, क्या एक्स 5 से बड़ा है, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, जबकि इसका रिजल्ट आएगा आपके पास फॉल्स। तो देखिए दो कंडीशन है, अब मैं चाहता हूँ दोनों ही कंडीशंस को आपस में कंपेयर करना, दो कंडीशंस को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका रिजल्ट ट्रू है और इसका भी रिजल्ट ट्रू है, तब रिजल्ट आपका क्या बनेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या बन जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दीज ऑपरेटर्स कंबाइंस कंडीशन स्टेटमेंट्स। इसकी एक टेबल बना के आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है ट्रू, ठीक है, सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास ट्रू, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज हमेशा फॉल्स, चाहे वो फर्स्ट फॉल्स और ट्रू हो, या हमारे पास फर्स्ट ट्रू और फॉल्स हो, या फिर दोस्तों हमारे पास दोनों की दोनों ही फॉल्स हो, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इन तीनों ही केस में यहाँ क्या होगा, फॉल्स। जैसे इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। सपोज मैं अपनी वेबसाइट को लॉगिन करना चाहता हूँ, अपनी ईमेल को लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा दोस्तों, एक तो होगा यूजर नेम और एक क्या होगा मेरे पास मेरे यूजर का पासवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डालता हूँ, मान लो मैंने यूजर नेम सही डाला, पासवर्ड गलत डाल दिया, इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, क्या लॉगिन होना चाहिए, नहीं। तो मैंने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो लॉगिन नहीं होगा, कंडीशन आपकी फॉल्स है। अगर मैं यूजर नेम और पासवर्ड में इस बार यूजर नेम गलत डाल के पासवर्ड सही डाल देता हूँ, यूजर नेम जो है वो मैंने गलत डाला है और पासवर्ड मैंने यहाँ पर सही कर दिया, तो अभी क्या होगा, फॉल्स। अगर मैं दोनों ही गलत डाल दूंगा तो क्या होगा, फॉल्स, और मैं अगर दोनों को सही करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फाइनली ट्रू, मैं फाइनली लॉग इन करता हूँ। तो एंड जो है वो क्या करता है, दो कंडीशंस को आपस में कंपेयर करता है, जबकि दूसरा आपके पास है यहाँ पर और क्या काम करता है दोस्तों, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो रिजल्ट आपका ट्रू। जैसे मैं बैंक में जाके बोलता हूँ मुझे अपना अकाउंट ओपन करवाना है, तो मैं वहां जाकर के बोलता हूँ अकाउंट ओपन करना है, वो सामने से बोल रहे हैं आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, या तो आप मुझे लाकर दे दे आधार कार्ड, या तो आधार कार्ड ला के दे दे, या नहीं तो आप मुझे पैन कार्ड ला के दे। इन दोनों में से कोई भी आपके पास अगर एक डॉक्यूमेंट है तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब मेरे पास आधार कार्ड है लेकिन पासवर्ड नहीं, सॉरी, पैन कार्ड नहीं है तो भी खुल जाएगा, पैन कार्ड है आधार कार्ड नहीं है तो भी खुल जाएगा, दोनों ही है मेरे पास तो भी खुल जाएगा, लेकिन दोनों ही नहीं है तो नहीं खुलेगा। इसका मतलब है और की जो टेबल है उसमें क्या होता है, पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी ट्रू तो रिजल्ट आएगा ट्रू, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स तो भी रिजल्ट आएगा ट्रू, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू तो भी रिजल्ट आएगा ट्रू, लेकिन अगर दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास में फॉल्स, ठीक है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 20, x जो है आपके 5 से छोटा अगर होता है तो, ठीक है। जैसे मान लो x इज लेस देन 5, मान लो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 28, ठीक है। तो ये जो आपके पास कंडीशन है ये तो क्या हो रही है आपके पास फॉल्स, x इज लेस देन 5 नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 28, मैंने बोला हाँ, तो ये आपके पास ट्रू, ये फॉल्स, फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक होता है आपके पास नॉट, नॉट क्या करता है, रिवर्स द रिजल्ट, ठीक है, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। जैसे मैं बोलता हूँ x इज लेस देन 5, ठीक है, और x इज लेस देन 10, जैसे मेरी जो कंडीशन है, मान लो x की जो वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू मैं डाल देता हूँ यहाँ पर सपोज 3, तो मैं बोलता हूँ x इज लेस देन 5, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, ट्रू। मैं बोलता हूँ x इज लेस देन 10, इसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, ट्रू, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट आपके पास क्या होगा, क्योंकि एंड है, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, ट्रू, तो ये इस कंप्लीट ट्रू को क्या बना देगा, फॉल्स, ठीक है। मैं बोलता हूँ नॉट x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10, तो रिजल्ट आपका बन रहा था ट्रू, लेकिन ये उसको नॉट बोला इसलिए क्या बन जाएगा, फॉल्स आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है मेरे पास सपोज 20, मैं लिखता हूँ प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, और मैं एंड लगा देता हूँ एंड x इज लेस देन, सपोज कि मैं लिख देता हूँ 50। एक काम करता हूँ मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ कि जो x है मेरे पास, ठीक है, इज ग्रेटर देन सपोज कि 5, x 5 से बड़ा है और 50 से छोटा है, ठीक है। एंड लगा के देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, ट्रू, दोनों ही कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ सपोज लेस देन की जगह मैं इसको 15 कर देता हूँ, लेस देन 15,
तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स, जबकि दूसरी वाली हमारे पास है ट्रू। फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, अभी भी फॉल्स आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, पहली वाली कंडीशन आपके पास बन रही है फॉल्स। लेकिन अगर दोस्तों मैं एंड की जगह यहाँ पर क्या लगा दूं और, तो क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, अब ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, मतलब पहली कंडीशन अगर फॉल्स है तो भी चलेगा, दूसरी तो हमारी सही है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, रिजल्ट आपका हो जाएगा ट्रू। और ऐसे अगर आप चाहते हैं इसका जस्ट उल्टा लेना, नॉट एक्स इज लेस देन 15, मान लो मैंने ये लिखा है, ठीक है, ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो अभी तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू है, लेकिन ये उसको क्या कर देगा आपके पास, जैसे ये आपके पास था पहले फॉल्स, उसको बना दिया इसने ट्रू। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 15 फॉल्स है आपके पास, इसने उसको क्या बना दिया ट्रू। और मान लो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 100, 100 इज ग्रेटर देन 15 ट्रू है, लेकिन ये उसको क्या बना देगा नॉट, यानी कि फॉल्स आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, एंड और नॉट भी। इसी टाइप से दोस्तों हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। एक होता है सिंपल असाइनमेंट, जैसे अभी हम लोग यहाँ कर भी रहे हैं, आप देखेंगे एक्स के अंदर हमने क्या कर दिया है, 20 ऐड कर दिए है। ठीक है, या 10, 20 जो भी आप इसकी वैल्यू रखना चाहें। मान लो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है 10। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ किसको, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, इस टाइप से एक मैसेज डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ डबल कोट्स। आप देखेंगे एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे सामने यहाँ कॉमा लगा के देखता हूँ डिस्प्ले हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, इसको मैं करता हूँ कॉपी, मैं आगे जाके लिखता हूँ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, यानी कि एक्स की वैल्यू 10 थी, इसको हमने क्या कर दिया 15, वापस प्रिंट करता हूँ। आप देखेंगे इस बार क्या प्रिंट होगा, पहले 10 उसके बाद 15, मतलब मैंने x के अंदर ही 5 को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसी लाइन को लिखने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ करता हूँ कमेंट। इसी लाइन को लिखने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 5, दोनों ही सेम चीज है, इसका मीनिंग भी वही आएगा, इसका मीनिंग भी वही आएगा। जैसे इस बार 5 की जगह मान लो मैं 2 ऐड करता हूँ, ये लाइन चलेगी, पहले 10 प्रिंट करेगा फिर इसमें 2 ऐड कर देगा, आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है दोस्तों 12। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, मैं लिखता हूँ x माइनस इक्वल्स टू, सपोज कि मैं लिख देता हूँ 4, या दोस्तों आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, सेम रहेगा आपके पास, इन दोनों का मीनिंग एक ही। ठीक है, तो 12 में से आपने 4 कम किए 8 हो गया। ऐसे ही आप x इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, मैं लिखना चाहता हूँ x इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई टू 8 था तो 16 आपके पास हो जाना चाहिए। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है 16। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह ये भी लिख सकते थे क्या, x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, तो इसका भी रिजल्ट आपके पास वही आने वाला है जैसा हमने अभी 16 देखा था। ऐसे ही आपके पास दोस्तों और भी ऑपरेटर्स होते हैं, एक्स, जैसे आपने डबल मल्टीप्लाई देखा था जिसमें आपको पावर दिखा रहा था। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट, आप देखेंगे आपके पास आ रहा है, यहाँ पर मैं इसको इस जगह पे जाता हूँ। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया था, अब मुझे इसका देखना था। ठीक है, तो एक्स जो है आपके पास 10, ठीक है, 10 इंटू 2 आपके पास हो रहा है, तो ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ अभी हमने देखा था, मुझे इसको क्या करना है, यहाँ इस तरीके से इक्वल्स टू लगा देना है। आप देखेंगे आपके पास जो भी वैल्यू थी, जैसे 16 थी, तो 16 को आपने यहाँ पर 2 टाइम्स, यानी 16 इंटू 16 वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो 16 हो चुका था, 8 के बाद 16, फिर ये 16 इंटू 16 आपके पास रिजल्ट आ गया है। इसी टाइप से अगर आप देखें यहाँ पर ऐसे ही कुछ और ऑपरेटर्स भी है, तो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर क्या, एक तो आपके पास था इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, ऐसे ही आप यहाँ पर ये ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, सारे के सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ही पार्ट है। अब देखिए इसको हम लोग, ये जो पहला आपके पास ऑपरेटर होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सिंपल असाइनमेंट, ये सिंपल सा असाइनमेंट है। जबकि ये वाले जो आपके पास है इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट, क्योंकि ये प्लस भी करता है और साथ में असाइन भी कर रहा है। ठीक है, ये दो काम करे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड असाइनमेंट। तो ये लाइन मैंने यहाँ में से मेंशन करी है, these operators assign value to variable. The basic assignment operator is equals to, but there are also compound operators जो कंपाउंड असाइनमेंट का काम करते हैं, ये सारे के सारे। उसके बाद आता है आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब क्या होता है आपके पास, कि जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मान लो मेरे पास किसी का नाम है, जैसे मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू, मैं एक किसी का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि सपोज मैं लिखता हूँ राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र सिंह, ऐसे ही कुछ नाम लिख देता हूँ, लाइक, ठीक है, और मैं इसके अंदर देखना चाहता हूँ क्या इसके अंदर आईएनजी आ रहा है क्या। ठीक है, मुझे क्या देखना है, आईएनजी।
तो मैं क्या देखूंगा, मान लो मैं प्रिंट में जाके लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ प्रिंट के अंदर ing, ठीक है, किसके अंदर, इन x। क्या x में ing है? अगर है तो ये रिटर्न कर देगा हमको ट्रू, और अगर नहीं होता तो हमको क्या दिखा देता, फॉल्स। आप ing की जगह कोई भी ले सकते हैं जो उसके अंदर होता है। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ राज, क्या इसके अंदर राज है? हमको दिखा रहा है ट्रू। लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिखता हूँ किसी का नाम, जैसे वीर, इसमें है क्या, नहीं है, तो हमको क्या दिखा रहा है, ये फॉल्स। ठीक है, तो एक होता है इन हमारे पास, एक होता है नॉट इन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नॉट इन, यानी कि वीर नॉट इन एक्स, ट्रू है, सही बात है, उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन और नॉट इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। इन क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द कह सकते हैं कि स्पेसिफाइड वैल्यूज इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन और नॉट इन को भी यूज ले सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो मैथ मॉड्यूल होता है वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप पाइथन में मैथमेटिकल जो फंक्शंस यूज करना चाहते हैं, ऐसे फंक्शन जो मैथ से रिलेटेड हो, जैसे अगर आप चाहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या आप चाहते हैं दोस्तों फैक्टोरियल को निकालना, या आप दोस्तों एक कह सकते हैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू देखना चाहते हैं, सीलिंग वैल्यू देखना चाहते हैं, या फ्लोर वैल्यू देखना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए हमारे पास पहले से कुछ फंक्शंस अवेलेबल है। और वो फंक्शन जिस फाइल में अवेलेबल है उसका नाम है मैथ। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर मैथ नाम की फाइल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम उस मैथ नाम की फाइल के जो फंक्शंस है उसको एक एक करके यूज कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपके पास में मैथ मॉड्यूल होता है, ये दोस्तों आपके पास एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, यानी कि जब आप पाइथन को डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको ये साथ में मिलता है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको बस इस फाइल को यूज कर लेना है। इस फंक्शन में दोस्तों बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्वायर रूट देखना चाहते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास फंक्शंस है वो देखना चाहते हैं, आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड फंक्शंस है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं मैथ मॉड्यूल के थ्रू। कैसे आप इसको यूज करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। बस आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट मैथ। ऐसा करने पर क्या होगा कि आपकी जो फाइल है, आपकी फाइल में दोस्तों एक और फाइल जो है वो अब आपके पास इंक्लूड हो जाएगी, और इस फाइल के अंदर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। इनमें से किसी भी फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, सिंपल से कुछ फंक्शंस भी मैं आपको भी आगे बताने वाला हूं। कुछ फंक्शंस हैं आपके पास, जैसे एक फंक्शन है जिसका नाम है पावर। तो पावर के लिए हम लोग यूज करेंगे दोस्तों POW, ठीक है, और इसमें हम लोग एक नंबर बता देंगे और साथ में उसकी जो कितनी पावर आप रखना चाहते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 मैं बताना चाहता हूँ। तो ये आपको क्या दिखाएगा दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 8.0। तो इसको हम लोग देख लेते हैं और पूरा हम लोग प्रैक्टिकली इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जाकर के यूज करने वाला हूँ अपना आइडियली, यानी कि पाइथन को हम लोग यहाँ शुरू कर लेते हैं। पाइथन में मैं अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। किसी भी नाम से रख सकते हैं, मैं हर बार डेमो ही नाम रखता हूँ, इसी के अंदर हम लोग काम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमको, इसके अंदर आप देखिए मैंने आपको बोला था आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ। बस इतना सा आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इंपोर्ट मैथ। इसको लिख देने के बाद आप मैथ के किसी भी फंक्शंस को यूज करना चाहे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दोस्तों प्रिंट करना चाहता हूँ किसको, मैथ डॉट पावर को, और इसमें मैं डालना चाहता हूँ 2 की पावर 4। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, इसको मैं सिंपल सा सेव करता हूँ, इसको मैं दोस्तों रन करता हूँ। क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 16। मतलब ये आपको क्या दे रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और वैल्यू लेना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 15 की पावर सपोज 3। तो आप देखेंगे इस बार आपके पास वो कुछ रिजल्ट आ जाएगा। आप जो भी वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब इसमें देखिए अगर आपने यहाँ पर मैथ लिखा है तो आपको यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट पावर। अब ये तो क्या है, छोटा सा नाम है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक इसका अगर बाय द वे बड़ा होता है, जैसे आपके पास जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आप देखेंगे मैट प्लॉट लिब आपके पास आएगा। ठीक है, तो मैट प्लॉट लिब आप ले रहे हैं, उसके अंदर भी पाई प्लॉट ले रहे हैं, तो बड़े बड़े फंक्शंस जब आप यूज या कह सकते हैं कि अगर आप बड़े बड़े मॉड्यूल्स या बड़ी बड़ी लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज करते हैं तो दोस्तों आपके लिए वो नाम लिखना बार बार मुश्किल हो सकता है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एज एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्ट मैथ एज एम, और इसकी जगह आप यहाँ पर सिंपल सा एम लिख देंगे। आप एम की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो सिंपल से, क्योंकि वैसे तो मैथ बहुत छोटा नाम ही है, बट अगर ये नाम बड़ा होता तो आपके लिए दिक्कत हो सकती थी। बट फिर भी मैंने आपको मैथ को एज अ एम यहाँ पर यूज करो, एज का मतलब मैथ की जगह मैं एम लिखने वाला हूँ।
अगर इस कोड को मैं सेव करके रन करूंगा, देखेंगे इस बार भी वही आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पर पावर फंक्शंस को देख लिया है। इसके बाद दोस्तों आपके पास आता है स्क्वायर रूट। एक होता है स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ 5 का स्क्वायर क्या है, ठीक है, जबकि ये उल्टा अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे अगर हम बात करें 100 का स्क्वायर रूट क्या, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज की 49, ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे, ये 7 हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 110, तो आप बोल देंगे ये 11 हो गया। तो ऐसे कोई भी जब आप नंबर देंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों अलग अलग होते हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर के इस बार क्या लिख रहा हूँ, m.pos की जगह SQRT, ठीक है। और यहाँ पर इस किसका स्क्वायर रूट देखना है दोस्तों, 144 का। मैं इसको सेव करूंगा, मैं इसको रन करूंगा, आप देखेंगे रिजल्ट आ गया आपके पास 12। ठीक है, तो ये 12 जो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 12। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास सील। सील फंक्शन क्या काम करता है दोस्तों, जैसे अगर आप एग्जांपल देखेंगे 4.2, एक होता है सीलिंग फैन, आपने सुना होगा, जो छत पंखा होता है, ऊपर की तरफ होता है। और एक होता है डांस फ्लोर, फ्लोर जो नीचे की तरफ होता है। तो अगर आप ऊपर चाहते हैं, यानी कि ये जो नंबर है, अगर मान लो 4.1 भी लिखा है और मैं चाहता हूं इसके बाद जो नंबर आपके पास जो भी वैल्यू डाले उसकी सीलिंग वैल्यू ही आपके पास आनी चाहिए। जैसे अगर आपने सपोज पेट्रोल भरवाया है, ठीक है, और पेट्रोल आपने भराया है 48 पॉइंट समथिंग कुछ भी रुपीस का, तो हमेशा वैल्यू एक्स्ट्रा आगे ही आनी चाहिए। अब पेट्रोल तो मैं ऐसे ही एग्जांपल बोल रहा हूँ। और अगर दोस्तों आपने यहाँ देखा, भले 4.9 ही क्यों नहीं हो, उस केस में आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट तो आपके पास से 4 आना चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फ्लो। कोई वैल्यू ऊपर की तरफ लेके जानी है आपको, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू अगर आप हटाना चाहते हैं, तो अगर आप ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं तो फंक्शन यूज करेंगे सील, और अगर आप नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो यूज करेंगे आप फ्लो। ठीक है, तो रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर देगा आपको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन। ठीक है, और ये क्या करेगा, रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एन। दोनों फंक्शन एक जैसे ही है, बस एक वैल्यू बढ़ाकर देगा, एक वैल्यू घटा के देगा। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर सील फंक्शन, ठीक है, तो मैं जाके लिख देता हूँ सील। और यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैं सपोज यहाँ पर जाकर के लेना चाहता हूँ 89 पॉइंट सपोज 7 ले लेता हूँ। आप इसको देखेंगे रन करके, आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है दोस्तों, 19। ठीक है, 90 आ चुका है। और अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो क्या रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, 89.1 लिखा है मैंने, तो अभी क्या दे रहा है आपको, 90 दे रहा है। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस सील की जगह मैं इस बार जो फंक्शन यूज कर रहा हूँ क्या है मेरे पास, फ्लोर। तो मैं इसको हटा के लिख देता हूँ बस फ्लोर। फ्लोर, और 89.1 भी लिखा है आपने, ठीक है, तो अभी ये उसको क्या कर देगा दोस्तों, नीचे की तरफ लेके आएगा। और अगर इसकी जगह आपने 0.9 भी लगा दिया तो भी ये उसको क्या करेगा, नीचे की तरफ ही लेकर के आने वाला है। ठीक है, तो ये राउंड की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपको ये समझ में आया सील फंक्शन और फ्लोर फंक्शन क्या कुछ काम करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास EXP, एक्सपोनेंशियल वैल्यू। अगर आप देखना चाहते हैं, साइंटिफिक वैल्यू अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हमको ई की पावर में वैल्यू चाहिए, तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर इन फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। जैसे मैं मैथ के अंदर यूज कर लेता हूँ EXP, ठीक है, मैं EXP लिख देता हूँ, EXP ऑफ 1 लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा लिख देता हूँ EXP ऑफ 1। तो ये क्या करेगा दोस्तों, EXP की वैल्यू में उसको कन्वर्ट करके दिखाएगा, लाइक 2.71 जो भी वैल्यू आपके पास आगे होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यूज जो है वो कन्वर्ट करके दिखाएगा। तो मैथ डॉट EXP ऑफ 1 मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद है FABS। FABS में ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली -5, तो ये -5 को क्या कर देगा, पॉजिटिव का 5 बना देगा। अगर मैं केवल 5 डालूंगा तो भी 5 देगा, -5 लिखूंगा तो आपको 5 दे देगा। मतलब कोई भी वैल्यू जो है, अगर वो माइनस की वैल्यू है तो उस माइनस की वैल्यू को वो पॉजिटिव की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल सा है। तो रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर ABS, जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनमें एक फंक्शन आपके पास ABS होता है। ABS फंक्शन जो है एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपको। ये एबीएस जो है वो केवल पॉइंट से पहले एक इंटीजर वैल्यू पे देता है। लेकिन अगर आप फ्लोट वैल्यू लेना चाहते हैं तो दोस्तों उस फ्लोट वैल्यू को अगर आप एब्सोल्यूट बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन का नाम क्या है, FABS। ठीक है, फ्लोट एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ जाके मैं इसको हटा देता हूँ, FABS लिख देता हूँ। और FABS में आप कोई भी नंबर डाल दें, जैसे 0.5 माइनस में डाल रहा हूँ, -5.6 अगर मैं डालता हूँ तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, 5.6। आप कोई भी वैल्यू नेगेटिव की डालेंगे, मान लो 50 डाल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव में उसको बदल के आपको दिखा देगा, बस और कुछ नहीं होगा।
ठीक है, तो ये एफ एबीएस आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपके पास आता है लॉग टू, तो रिटर्न्स द बेस डैश टू है आपके पास एल्गोरिथम ऑफ एन। जो भी आप नंबर देंगे उसका लॉग टू आपको कन्वर्ट करके देने वाला है। तो मैं इसको जाके लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंपल सा क्या लिखूंगा दोस्तों, लॉग टू जाके लिख दूंगा और इसमें आप जो भी नंबर पास कर देंगे। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने लिखा है 4, तो देखिए आप इसको सेव करने के बाद ये आपको 2.0 आपको वैल्यू देने वाला है। इसी टाइप से अगर आप log 10 लिखेंगे तो log 10 की वैल्यू आपको डिस्प्ले कर देगा, log 2 की जगह log 10। तो आप देखेंगे इस बार आपको log 10 की वैल्यू ये डिस्प्ले कर रहा है। इसी टाइप से अगर आप देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा जो हम लोग यूज करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं रिटर्न द साइन ऑफ एन, ठीक है, तो आपको उसका साइन में कन्वर्ट करके दिखाएगा रेडियंस में। तो आप देखना चाहते तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा साइन। ठीक है, मैं जाके लिख देता हूँ साइन ऑफ 100 लिख देता हूँ। ठीक है, जैसा हमारे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके पास वैल्यू आई है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप कॉस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे दोस्तों, सिंपल सा कॉस। आप देखेंगे जो भी आप वैल्यू पास करेंगे उसके हिसाब से फिर आपको कॉस में कन्वर्ट करके ये आपको वैल्यू देगा। इसी टाइप से आप देखेंगे टेन है, डिग्री है, ये भी आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ सिंपल सा 10। 10 के बाद जो भी वैल्यू आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 100 ही रखा है, उसके हिसाब से आपको वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर आप यहाँ पर डिग्रीज देखना चाहते हैं तो आप डिग्रीज भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रेडियंस से मतलब डिग्रीज से आपके पास रेडियंस और रेडियंस से आपके पास डिग्रीज वापस बन जाएगी। और एफ मोड भी आपके पास होता है। मोड फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा है। ठीक है, मोड फंक्शन क्या काम करता है आप जानते हैं। ठीक है, जैसे मॉड्यूलस आपके पास होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ जाके लिख देता हूँ एक्स की वैल्यू 10, ठीक है, वाई की वैल्यू 3, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखना चाहता हूँ किसको दोस्तों, मैं जाके देखना चाहता हूँ एक्स मॉड, ठीक है, वाई कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा हटा करके इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट कर लिया मैंने एक्स मॉड वाई जाके कर रहा हूँ, आप देखेंगे रिजल्ट आ रहा है 1। लेकिन अगर ये वैल्यू आपके पास ऐसी होती 10.5, 3.2, अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो रहा है दोस्तों, इस तरीके से कन्वर्ट करके आपको वैल्यू दिखा रहा है। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं, ठीक है, क्या कि आप जो है वो रिमाइंडर देखना चाहते हैं किसी फ्लोट वैल्यू का, तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन भी होता है जिसका नाम क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैथ डॉट एफ मोड। ठीक है, तो मैंने एफ मोड कर दिया है और इसके अंदर हम पास करना चाहते हैं एक्स कोमा वाई। तो इसके हिसाब से फिर ये आपको वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करके दिखाएगा। मैथ इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैथ की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों, एम। ठीक है, तो एम डॉट एफ मोड आपके पास फंक्शन हो जाएगा और इसके अंदर हम लोग अपनी कोई वैल्यू पास करेंगे। आप इसकी जगह कोई दूसरा नंबर अगर लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आप देखेंगे आपके पास ऐसे वैल्यू आ जाएगी। सपोज मैं यहाँ वाई कर देता हूँ तो वाई के हिसाब से आप कन्वर्ट करके दिखा देगा। ठीक है, तो आपके पास एफ मोड, रेडियंस, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आप जानते होंगे दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब 1 टू वही रहेगा वैल्यू, तो मैं ये भी कर सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2। अगर मैं 7 का फैक्टोरियल देखना चाहता हूँ, इट मीन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 2, तो उस नंबर से लेके लास्ट 1 तक आपके पास जितने भी नंबर है उनका आपस में प्रोडक्ट होता है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, फैक्टोरियल। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं फैक्टोरियल को। तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल किसका देखना चाहते हैं दोस्तों हम लोग, सपोज 7 का। इन वैल्यूज का कोई सेंस है नहीं, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करूंगा, आप देखेंगे आपके पास 7 का फैक्टोरियल आ चुका है। छोटा नंबर रख लेते हैं दोस्तों, जैसे 4 देखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 आप जानते हैं, आपके पास रिजल्ट जो है वो आपको दे देगा, जैसे 24। और अगर मैं 5 करता हूँ, 24 इंटू 5 आपके पास 120 हो जाएगा। और 120 इंटू 6 अगर आप देखना चाहेंगे तो आपके पास 720 रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो हमने क्या देख लिया दोस्तों, फैक्टोरियल। आई होप दोस्तों फैक्टोरियल भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ डीबगिंग के बारे में। डीबगिंग आखिर क्या होती है, तो डीबगिंग का मतलब होता है अपने पास टाइप्स ऑफ एरर। पाइथन में दोस्तों बहुत सारे अलग अलग टाइप के अपने पास एरर्स हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से एरर होते हैं, और एरर के साथ साथ दोस्तों अपने पास कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो वो एक्सेप्शंस आखिर अपने पास क्या कुछ है, इसका एक इंट्रोडक्शन अपने पास है, तो वो हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डीबगिंग आखिर होता क्या है। तो दोस्तों एक वर्ड होता है आपके पास बग। इस बग का मतलब होता है एरर। जब हम पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करते हैं, जब हम वर्ड यूज करते हैं बग, तो बग का मतलब होता है एरर।
और यहाँ पर जो डीबग होता है, डीबग का मतलब होता है एरर को ढूंढना। तो डीबगिंग का मतलब हो गया ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने कंप्यूटर में, अपने प्रोग्राम में एरर को ढूंढ रहे हैं। तो व्हाट इज डीबगिंग? डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द प्लेस ऑफ एन एरर। एरर आखिर कहाँ है, उस जगह को ढूंढना। तो उसके बाद आइडेंटिफाइंग, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या-क्या आपके पास जो है वो कॉजेज़ है जिसकी वजह से आपके पास एरर्स आ रही है। और साथ में उन एरर को, जो आपको एरर मिली, उन एरर को करेक्ट करना है आपको, ताकि आपका कोड सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों, एक वर्ड होता है आपके पास बग, मैंने आपको अभी-अभी बताया। उस बग के बेस पर बना है डीबग, ठीक है? और एक आपके पास होता है दोस्तों जिसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं पैच। पैच का मतलब होता है एरर को रिपेयर का। एरर क्या है? बग। बग को ढूँढने का प्रोसेस क्या है? डीबगिंग। और जब डीबगिंग करते हैं, जब एरर हमें मिल जाती है, तो उन एरर को जब हम रिपेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पैच। पैच एक बेसिकली प्रोग्राम होता है जो हमारी एरर को सही करता है। उसके बाद हम बात करेंगे, इन पाइथन एरर्स जो है कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। हम पाइथन के अंदर अपने बग्स को, अपने एरर्स को 3 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर, दूसरा हमारे पास होता है रन टाइम एरर, और थर्ड हमारे पास है लॉजिकल एरर। कंपाइल टाइम एरर का मतलब होता है ऐसी एरर जो हम प्रोग्राम के रन करने से पहले ही देख चुके होते हैं, मतलब कोड रन होगा उससे पहले ही हमको पता चल जाता है कि इस कोड में कुछ मिस्टेक है, हमने कोड में कुछ गलती कर दी है। तो कंपाइल टाइम पर, या इंटरप्रीटिंग जो अपने पास होता है, इंटरप्रीटर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में या मशीन फॉर्म में। उसी टाइम पर हमको पता चल जाएगा कि हमारा कोड गलत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम। हालांकि ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर दोस्तों हमने कोड चला दिया, कोड चल गया, रन होने के बाद में अगर किसी कारण से एरर आती है, तो उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। और अगर हमने अपना कोड चलाया, एरर तो नहीं आई लेकिन रिजल्ट कुछ गलत आ गया, जैसे मैं 2+2 कहना चाह रहा था, रिजल्ट आना चाहिए था 4, वहां आ रहा है 6, तो मैंने कुछ लॉजिक जो है वो गलत लगा दिए होंगे, तो उस टाइप की एरर को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर। इन्हीं को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे पास है कंपाइल टाइम एरर। क्या होता है दोस्तों? तो कह सकते हैं ये जो एरर कब होती है? अकर व्हेन द कोड इज बीइंग इंटरप्रेटेड। जब हमारा कोड इंटरप्रेट हो रहा है, जब हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, उस टाइम पर जब हमारे पास जो एरर आती है, उस एरर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कंपाइल टाइम एरर। और मैंने कहा था ये 2 टाइप की आपके पास होती है। एक आपके पास होती है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन मैंने लिखी है। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या है दोस्तों? आपने उसके रूल्स, उसकी जो ग्रामर है, वो सही तरीके से नहीं लिखी है, ठीक है? तो अकर व्हेन यू ब्रेक द रूल्स ऑफ पाइथन सिंटैक्स, जब आपने पाइथन के रूल्स सही नहीं लिखे हैं, तो वो आपके पास जो एरर आएगी, जैसे अगर मैं कहता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ, ठीक है? उसके बाद यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी, कॉलन लगा दिया। दोस्तों यहाँ पर मुझे 4 स्पेसेस छोड़ के लिखना था इंडेंटेशन, लेकिन मैं नहीं लिखता हूँ, रूल के खिलाफ जा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर आएगी एक एरर। या मैं अननेसेसरी दोस्तों यहाँ पर लिखते हुए कभी यहाँ लिख देता हूँ, कभी ऐसे लिख देता हूँ, कभी ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं अननेसेसरी स्पेसेस छोड़ता जा रहा हूँ, इसकी वजह से भी आपके पास एरर आएगी। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। आगे चाहते जब आप कोडिंग करेंगे तो बहुत सारे आपके पास एरर्स भी आएंगी दोस्तों। सीखने का प्रोसेस है, ऑब्वियस है, एरर्स तो आएंगी आएंगी। उनमें से दोस्तों मोस्टली जो एरर आपके पास होगी वो सिंटैक्स एरर होगी, ठीक है? तो पाइथन डज नॉट अंडरस्टैंड द कमांड ड्यू टू मिस स्पेलिंग। आपने स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर जो है इफ लिखना चाह रहा था, आई मैंने कैपिटल कर दिया, एरर आ जाएगी अपने पास, ठीक है? तो स्पेलिंग गलत लिख दी, आपने जो पंक्चुएशंस है वो नहीं लगाया है, उसकी वजह से कुछ इश्यूज आ रहा है, कुछ रॉन्ग स्ट्रक्चर आपने लिख दिया है, इसकी वजह से अगर कोई एरर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? सिंटैक्स एरर। प्रोग्राम वुड कह सकते हैं वुड नॉट रन अंटिल दिस एरर आर फिक्स। जब तक आप इन एरर को सही नहीं करेंगे, कोड आपका नहीं चलेगा। दोस्तों मैं एक बार एक कोड रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जाकर के कोड लिख रहा हूँ, जैसे प्रिंट, और प्रिंट में जाकर के डबल कोट्स में जाके लिखने वाला हूँ। मान लो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सुरेंद्र, ठीक है? मैंने लिखा, अब डबल कोट शुरू किया और उसके बाद मैंने लगा दिया सिंगल कोट, ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर करूंगा। सिंटैक्स एरर क्या आ रहा है दोस्तों? क्या बोल रहा है कि ये जो डबल कोट्स आपने लगाया वो तो आपने वापस बंद किया ही नहीं है। मैंने बंद किया है, ये सिंगल कोट है, हो सकता है सुरेंद्राज होम लिखा हो, है ना? तो इसलिए इसको अभी कंफ्यूजन है। यहाँ इसने एक एरर मुझे ढूंढ के बता दी। इस टाइप की एरर को मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर? कह दूंगा ये मेरे पास एक सिंटैक्स एरर। खैर,
बहुत सारे आप अलग-अलग तरीके से सिंटैक्स एरर देख पाएँगे, लेकिन दूसरा हमारे पास है सेमेंटिक एरर। सेमेंटिक एरर क्या होता है? कोड जो है वो सिंथेटिकली तो करेक्ट है, सिंटैक्स सब कुछ सही है, ठीक है? लेकिन वो मीनिंगलेस है और इनवैलिड है आपके पास, जो लैंग्वेज के लॉजिक्स है वो आपने सही नहीं लगाए। इस वजह से इंटरप्रेटर जो है आपके लिए एक इरेज या कह सकते हैं एरर जो है वो रेज करके आपको देगा और इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं आप। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर जाकर ये लिखना चाह रहा था x की वैल्यू 10 चलेगा, लेकिन मैं लिखता हूँ 10 इक्वल्स टू x, क्या हो रहा है दोस्तों? ये आपके पास आ रही है एक एरर, ये सिंटैक्स एरर है। यहाँ पर जो हमने लिखा है 10 इक्वल्स टू x, जबकि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए था x इक्वल्स टू 10। तो लिखा तो सब कुछ सही है ना हम लोगों ने, लेकिन ये मीनिंगलेस आपके पास हो रहा है। तो इस टाइम पर इस टाइप की एरर को, हालांकि वो बोल क्या रहा है आपको आगे, सिंटैक्स एरर, लेकिन इस टाइप की एरर को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? सेमेंटिक एरर। सेमेंटिक एरर क्या हो गई? वो एरर्स आपके पास है जो मीनिंगलेस है या फिर वो इनवैलिड है, जैसे x इंटू वाई इक्वल्स टू जेड। मैं जाके क्या लिखता हूँ? x इंटू वाई इक्वल्स टू जेड, ठीक है? तो ये भी आपके पास क्या है? एक सिंटैक्स एरर आपको बता रहा है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? सेमेंटिक एरर। हालांकि दोनों लगभग एक जैसी आपके पास होंगी। उसके बाद आपके पास आता है रन टाइम एरर। कोड सब कुछ सही है, जब हम रन करें तब हमारे पास कोई एरर यहाँ ये हमको दे रहा है। मैं फिर से पाइथन चला देता हूँ। मैं इस बार क्या करता हूँ दोस्तों, एक कोड ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक फाइल थी, पहले मैंने बना रखी है, ठीक है? इसी फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें जाकर के क्या लिख देता हूँ? मैं लिखता हूँ n इक्वल्स टू, ठीक है, INT, और INT पे लिख देता हूँ इनपुट और लिख देता हूँ एंटर अ नंबर, ठीक है? और जो भी नंबर आएगा उसको मैं यहाँ पर जो है वो यूज़ करूँगा या प्रिंट कर दूँगा, जो भी आप जैसे भी आप करना चाहें। मैं काम करता हूँ n इक्वल्स टू n इंटू 2 करके, ठीक है? और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगा नंबर की वैल्यू, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ नंबर इज़, और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहा था n की वैल्यू। इस कोड को दोस्तों मैं चलाता हूँ। मैंने लिखा 5, 5 इंटू 2 10, बिल्कुल सही कोड है, कहीं कोई इश्यू नहीं, ठीक है? कोड एकदम सही है। इस बार जब मैं कोड चला रहा हूँ, देखो कोड तो चल जाएगा, कोड में इश्यू नहीं है, लेकिन हमने अगर इनपुट सही नहीं डाला तो? मुझे लिखना था 5, मैंने लिखा भी है 5, लेकिन यहाँ आपके पास क्या आ गई? एक टाइप की अलग टाइप की एरर। ये जो एरर है, इस टाइप की एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सी एरर है? रन टाइम एरर है। मतलब कोड सही था, हमने कोड चलाया और कोड रन होने के बाद आपकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ कोई एरर आई है। तो बहुत सारे आपके पास अलग-अलग टाइप की एरर्स हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक और एरर मेंशन करी है, वो है ज़ीरो डिवीजन एरर। किसी भी नंबर में अगर आप डिवाइड बाय ज़ीरो करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? एक एरर आएगी, ठीक है? ज़ीरो तो नहीं आएगा। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 10, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? सपोज 1 आ गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 10 डिवाइड बाय 0, इसका क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों? तो डिवाइड बाय 0 आप नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में एक एरर है। उसके बाद आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब क्या है? द प्रोग्राम रन विदाउट क्रैशिंग, ठीक है? क्रैश नहीं होगा, आपका प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन आपका आउटपुट सही नहीं आएगा, ठीक है? इसके लिए आपके पास कोई एरर मैसेज भी नहीं आने वाला है। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मैं चाहता हूं दो नंबर को जोड़ना, ऐड करना, बट वो कोड जो है वो मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है, तो मैंने कहीं लॉजिक सही नहीं लिखा है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर, ठीक है, मान लेता हूँ कि मुझे ना एक सिंपल इंटरेस्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PTR अपॉन 100। मैं लिखता हूँ P, ठीक है, T और R, और उसके बाद यहाँ SI इक्वल्स टू, मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? P, ठीक है, और इंटू T ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू R अपॉन 100 ऐसा कुछ लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा दोस्तों? आप ब्रैकेट्स लगा दिए मैंने, तो हो सकता है कि वैसे तो P इंटू T इंटू R अपॉन 100 सही लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट्स की वजह से रिजल्ट आपका कुछ और भी आ सकता है। जैसे इसको मैं कर देता हूँ 1 लाख, ठीक है? यहाँ पे जाके टाइम कर देता हूँ 2 साल का और रेट कर देता हूँ मैं 8.5। अब जो भी आपका रिजल्ट आया होगा, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट ऑफ एसआई, क्या आया है रिजल्ट? देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों 17,000, ठीक है? अब 17,000 वैसे तो सही आ रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर आप ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स आपके लिए कहीं कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इस डिवाइड की जगह आपने कुछ और लिख दिया हो, ठीक है? तो यहाँ इस बार आपका रिजल्ट जो है कुछ और आ जाएगा। डिवाइड की जगह आपने सपोज मॉड्यूलस लगा दिया हो। कई बार होता है ना, हम लोग ब्रैकेट्स की वजह से या इसकी उसकी वजह से भी रिजल्ट हमारा अलग-अलग आ जाता है। तो हम इसको रन करके देखेंगे, इस बार रिजल्ट कुछ और ही हमारे पास आ रहा है। तो कोड बिल्कुल सही है, लेकिन रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, इसलिए इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? लॉजिकल एरर।
इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है अपने पास एक्सेप्शन। एक्सेप्शन भी एक टाइप की एरर है, हमेशा नहीं आती, कभी कभी आ सकती है। तो ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर सिचुएशंस होती है। ठीक है, जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो शायद हमारा कोड सही नहीं चले। एक छोटा-सा एक्सेप्शन बता देता हूँ, ठीक है? जैसे मैं एक प्रिंटर में प्रिंट निकाल रहा हूँ, अब सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है, प्रिंटर भी सही है, प्रिंट निकलता जा रहा है। अचानक दोस्तों 25 पेज के बाद आके वो रुक जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर गलत है, सॉफ्टवेयर में इश्यू है। इश्यू ये है दोस्तों उसमें पेपर खत्म हो गया, तो पेपर खत्म हो गए तब जाके वो प्रोग्राम मेरा रुक गया है। तो ऐसे कोई ऐसी कंडीशन, ऐसी कोई सिचुएशन जब आपके पास आती है जिसमें मेरा प्रोग्राम बीच में रुक जाता है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर एक्सेप्शन है। ठीक है, हमेशा नहीं होता है, एक्सेप्शन है, कभी हो भी सकता है। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज एन इरेगुलर सिचुएशन दैट अकर्स ड्यूरिंग रन टाइम व्हिच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जिसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब ऐसे बहुत सारे आपके पास एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में हमको पहले से पता होना चाहिए। जब हम पाइथन की कोडिंग कर रहे होते हैं तो पाइथन ने हमको बताया भाई ये टाइप की आपके पास एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इनको अच्छे से आप देखिएगा और उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को मैनेज कीजिएगा। हालांकि दोस्तों हमारे पास हमारे सिलेबस में, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक है ही नहीं। एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग फाइनली क्लॉज यूज कर सकते हैं, हम लोग ट्राई ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्लॉक हमारे पास होते हैं। ट्राई के साथ आप एल्स वाला भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के 4 क्लॉज है, उनमें आप यूज करके अपना डेटा जो है या अपना कोड, अपना प्रोग्राम जो है वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। बट सिलेबस में नहीं है, हम भी शॉर्ट में चलेंगे। हमको बस ये पता होना चाहिए EOF यानी एंड ऑफ फाइल एक टाइप की एरर है। अगर आप कुछ इनपुट कर रहे हो, अगर हम लोग यहाँ पर फाइल के लास्ट में पहुंच गए, एंड ऑफ फाइल पहुंच गए, उसके बाद हम डेटा लेने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों ये हमारे पास एक आएगी एरर। मतलब मैं फाइल के लास्ट में जा चुका हूँ, फाइल में सारा डेटा आ गया, सबसे लास्ट में पहुंचने के बाद अब मैं और डेटा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, एरर आएगी। इसी टाइप से इंपोर्ट एरर, जैसे आपने मैथ मॉड्यूल भी देखा था। अगर आप कोई फाइल इंपोर्ट करें, जैसे मैं मान लो लिखना चाह रहा हूँ इंपोर्ट, और मैथ की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ठीक है, तो ये वाली तो फाइल आपकी है ही नहीं। नहीं है तो क्या है कि एरर, कौन सी एरर है? इंपोर्ट एरर। ऐसे इंडेक्स एरर होती है, जैसे आपने सपोज लिस्ट में से डेटा ले रहे हो, देखिए, अब लिस्ट का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3, लेकिन आप इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर 7 से डेटा डिस्प्ले करा रहे हो जो है ही नहीं, तो आपके पास क्या आएगा? इंडेक्स एरर। ऐसे ही आपके पास इनपुट आउटपुट एरर आ सकती है, आपके पास की एरर आती है, नेम एरर, अगर आपने वेरिएबल का नाम सही से डिफाइन नहीं करा है, आपने जो डिक्शनरी है उसके अंदर की नहीं है, तो की एरर आपके पास आ जाएगी। ऐसी ओवरफ्लो एरर आती है, अगर आपने एक बहुत बड़ा नंबर लिया, उसके ऊपर आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो रिजल्ट नहीं बन पाया, तो हो सकता है आपके पास ओवरफ्लो एरर भी आ जाए। इसमें दोस्तों मैं आपको एक बार की एरर और नेम एरर और डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर वापस से पाइथन चला लेते हैं। मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ, एक की बना रहा हूँ डी, ठीक है? डिक्शनरी बनाऊंगा डी इक्वल्स टू, और इसमें जाके लिख देता हूँ मैं नेम, ठीक है? और जो नेम है हमारे पास, ठीक है, उसकी वैल्यू में जाके लिख देता हूँ, जैसे किसी का नाम है विनय। अब ये तो है, मैंने डिक्शनरी बना दी, प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, प्रिंट में जाके क्या लिख दूंगा? डी ऑफ नेम, ठीक है? तो इस तरीके से क्या कर देगा? डी का जो नेम है वो मुझे ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है? तो मैं देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रिंट, ठीक है? क्या लिख दूंगा मैं? प्रिंट, प्रिंट में जाके लिख दूंगा डी, और डी का मुझे यहाँ पर क्या डिस्प्ले करवाना है? नेम, ठीक है? तो इस तरीके से ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा और उसके बाद ये क्लोज है, आप देखेंगे विनय आ गया। लेकिन अगर दोस्तों इधर नेम की जगह मैं कुछ और लिख दूं, ठीक है, जैसे मैं लिख के दिखाई देता हूँ आपको यही कोड, फिर से मैं यहाँ जाके इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। इस बार नेम की जगह मैं जाके लिख देता हूँ ईमेल। ईमेल तो है ही नहीं अपने पास, तो क्या हो जाएगा? आपके पास एक एरर आ गई। क्या बोल रहा है ये? की एरर। और जो नेम मैंने लिखा था, ये नेम लिखना चाहिए था मुझे, वो मैंने सही से नहीं लिखा था, तो क्या आ गई आपके पास? नेम एरर। नेम एरर, की एरर, ये सब आपके पास एरर्स होती है। अगर सपोज मैंने एक लिस्ट ली, ठीक है, और एक लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, मान लो इस टाइप से मैंने कोई वैल्यू स्टोर कर दी है, मैं लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिस्ट का 9 नंबर के इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या आ रही है? आपके पास एक इंडेक्स एरर आ रही है, ठीक है? ये देखिए, इस इंडेक्स पे तो कुछ है नहीं, 0 1 2 3 तक ही आपके पास है, तो ये रहा वो की एरर, नेम एरर या फिर इंडेक्स एरर, ये सब कुछ। इसी टाइप से हमारे पास दोस्तों टाइप एरर आता है, कि अगर बाय द वे मैं किसी पाइथन के अंदर ही, ठीक है, जैसे मान लेता हूँ पाइथन चलाता हूँ, मैंने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू 10, ठीक है, और y इक्वल्स टू मैंने किसी का नाम लिख दिया सपोज राहुल।
और मैं यहाँ पर जो लिखना चाह रहा था, खैर ये अलग हो गया। मैं लिखना चाहता y इक्वल्स टू कुछ लिखना चाह रहा था जैसे राहुल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, z इक्वल्स टू मैं लिखना चाह रहा हूँ x प्लस वाई। क्या हो रहा है आपके पास, टाइप एरर। टाइप एरर क्यों हो रही है कि 10 प्लस राहुल का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं आपके पास। आप एक इंटीजर के साथ अगर प्लस करो तो समझ में आएगा, कि स्ट्रिंग के साथ प्लस करो तो कॉन्केटिनेट कट जाएगा, लेकिन आप एक इंटीजर और स्ट्रिंग को तो आपस में प्लस नहीं कर सकते। ये आपके पास क्या आ गई, एक टाइप एरर आ चुकी है। ऐसे ही आप वैल्यू एरर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो जीरो डिवीजन एरर आ जाएगी। ऐसे ही फ्लोटिंग पॉइंट एरर आ सकती है, आपके पास इंडेंटेशन एरर आ सकती है, कीबोर्ड इंटरप्ट वाली आपके पास एरर आ सकती है, और मेमोरी एरर की भी आपके पास जो एक्सेप्शन है वो जनरेट हो सकता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप की एरर्स है, ये सिचुएशंस है, इन सभी को अपन क्या बोल सकते हैं, एरर भी कह सकते हैं, और बेसिकली आपके पास एक्सेप्शंस भी है। तो इन सभी एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं अपने पाइथन की कोडिंग में, लेकिन क्योंकि वो दोस्तों हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई होप दोस्तों सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट हमने सारी बातें कर ली हैं। फिर भी दोस्तों अगर कहीं आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ सही से समझ में आया है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो दोस्तों लाइक जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो वो जरूर करें, ताकि दोस्तों मुझे पता चलता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कुछ क्या आ रहा है। तो जितने ज़्यादा आप लोग दोस्तों इन वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आप कमेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन जरूर देता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।